So welcome toppers. I am SK Misra and this is the second video of the series which we have started एनडीए फॉर एनडीए फिजिक्स। ठीक है, तो ये एनडीए फिजिक्स की दूसरी वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। एनडीए केमिस्ट्री की मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है यू शुड डेफिनेटली विजिट बिकॉज आई हैव मेड दीज नोट्स वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट। ठीक है, टू द पॉइंट नोट है। जितना पढ़ने की जरूरत है इसमें केवल उतना ही ऐड किया गया है, नथिंग एडिशनल हैज बीन एडेड। ठीक है, और मैं एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस से एक एक टॉपिक पिक करके उसकी वीडियो सीक्वेंस वाइज बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज नोट इट डाउन। जब भी मेरी वीडियो पढ़िए आप एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड व्हाट इन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, प्लीज ट्राई टू नोट डाउन। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर ये पढ़ाने लगा मोशन क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। इसका मतलब आप क्लास 5th या 6th में है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताने वाला मोशन क्या होता है, बस आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ। ठीक है, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट आई विल टेल टू यू। ठीक है, एक तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद में वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई भी आइटम है या कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है यूनिवर्स में, सब में क्या है, मोशन। ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर जो होता है बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, तो डू नॉट वरी, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प नोट दूंगा मैं जिससे आप फिजिक्स के क्वेश्चन को उड़ा देंगे तुरंत। ठीक है, सो प्लीज डोंट वरी। अभी है मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो ये सब डेफिनेशन है, इन पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला, तो अंग्रेजी है। ठीक है, आपको क्या है, समझना है चीजें, क्योंकि एनडीए में जो आएगा दैट विल बी दैट क्वेश्चन विल बी लॉजिकल। अगर आपको लॉजिक्स आती हैं तब आप कर पाएंगे, नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे। मेरे पास खुद का हैंड रिटन मटेरियल है, खुद के बहुत सारे मटेरियल्स हैं मेरे पास। ठीक है, एक बॉक्स भर के मैंने रखा हुआ है काफी सारी चीजें। अभी मुझे क्या है वो सब मैं कंपाइल करके आपको नोट्स बना करके आपको वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो प्लीज बी विद मी। अभी क्या है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भाई मोशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए। अब इस बॉडी ने मूव किया यहां से यहां तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या शो कर दिया, मोशन। ठीक है, अच्छा मान लो मूव ही नहीं किया, तो ये कोई बॉडी है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, वो आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, वो भी एक तरह का मोशन शो कर रहे हैं। मतलब मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। ठीक है, ये शब्द आपने सुना होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है भाई, अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑन रोड and I am driving a motorcycle, ठीक है, on a straight line, then that motion will be defined as what, rectilinear motion or the motion along straight line। ठीक है, अब जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है इसे, ये स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर को अगर हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, देखिए ये, तो ये क्या आएगा, एक है लाइन और एक है एआर, मतलब a motion along a straight line is called linear motion या rectilinear motion। ठीक है भाई, अभी आगे बढ़ते हैं हम, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अच्छा, जो लीनियर मोशन होता है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। कैसे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी। एक तो होगा नॉन जीरो एक्सेलरेशन पे, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी। एक होगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, विद जीरो एक्सेलरेशन और दी कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपने सब ने पढ़ रखा होगा, बहुत ही बेसिक है। एनडीए एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है भाई, हाँ,
इतना आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन से है, मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है और मतलब जीरो एक्सेलरेशन नहीं होता इसमें। और ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहती है। आपको पता होगा दो तरह की यूनिट्स होती है, एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वो अपने डायरेक्शन चेंज करती हुई जो बॉडीज होती हैं, वो जैसे कि अभी एक सर्कुलर पाथ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ मैंने क्रिएट किया, इधर क्रिएट करता हूँ, थोड़ा स्पेस है, ये सर्कुलर पाथ है। अब इस पे कोई बॉडी अगर मोशन शो कर रही है, देखिए ये, तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये स्ट्रेट पाथ पर ही चल रही है, बट यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंदर को बेंड हो जा रही है, फिर ये सीधा जाती है, फिर अंदर को बेंड हो जा रही है। तो ये मोशन कैसे शो कर रही है, लीनियर मोशन ही है, अक्रॉस अ स्ट्रेट लाइन ही है, बट क्या है इसका जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या हो रहा है, अंदर की तरफ चेंज हो रहा है, अंदर की तरफ चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी है। क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देख लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये इतनी देर के लिए स्ट्रेट चलेगा, इसे सीधा जाना चाहिए, बट ये सीधा नहीं जाएगा, ये टुवर्ड्स द रेडियस यानी टुवर्ड द सेंटर ये टर्न होगा और फिर सर्कुलर पाथ ऐसे फॉलो करेगा। बट इतनी दूर के लिए फिर ये स्ट्रेट पाथ करके इधर से सामने से निकल जाना चाहिए, नहीं, बट ये नहीं करेगा, फिर से ये अंदर की तरफ खींचेगा, रेडियस की तरफ बेंड होगा और फिर से ये इस रास्ते पर निकल आएगा, इसे फिर से सीधा चला जाना चाहिए, बट नहीं, ये फिर से, मतलब क्या हो रहा है। और इसकी मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, मान लीजिए इसकी जो स्पीड है वो s है, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, या मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर अगर हम मान लेते हैं, तब भी स्पीड सेम है, बट क्या हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो अभी आपको पता होगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, नहीं पता तो पढ़िए, नहीं पता तो आप एनडीए के काबिल नहीं है, और मेहनत कीजिए, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है कि जिस स्पीड पर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रही है, और इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, वेदर इट इज गोइंग टू और फ्रो, चाहे वो आगे जा रही है चाहे वो पीछे आ रही है, ठीक है भाई। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से a car is moving at a speed of 40 km per second towards the north, then this is velocity, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा towards the north। अभी क्या है, if I say a car is moving with a speed of 40 km per second, this is speed because direction has not been mentioned here, okay। तो जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट क्या स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा उसकी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हम इसी को कहेंगे, इसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन है और वेरिएबल वेलोसिटी है, कई सारी वेलोसिटी चेंज हो रही है कई बार इस पाथ में। फिर आता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन, कितना, जीरो एक्सेलरेशन और द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी के आधार पर हमने लीनियर मोशन को दो भाग में बांटा हुआ है, दो पार्ट में, एक को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में एक बाइक वाला है या एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, और उसकी भी स्पीड अगर मैं s कर दूं थ्रू आउट द पाथ, द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज s, देन दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी जितनी मैंने थियोरी आपको बताई है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस और नॉट अ बिग बूम, इट ऑल यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th एंड नेवरदलेस शायद आपने क्लास 9th में ही या 10th में ही इसको पढ़ रखा हो, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ भी आप लोग पढ़ ही लेते हैं क्लास 9th में, ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी बिग साइंस। मोशन आपको सब पता है, मोशन में हमने रेक्टिलिनियर मोशन की बात करी, रेक्टिलिनियर मोशन में हमने दो तरह के मोशन की बात करी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, क्या चेंजेस होते हैं ये हमने बात करी, इंपॉर्टेंट हमने बात ये करी, ये सर्कल बना करके मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, लीनियर मोशन इज ऑफन मिस्टेकन फॉर द जनरल मोशन। लीनियर मोशन को हम जनरल मोशन से कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, हमें लगता है कि ये लीनियर मोशन है, बट ऐसा नहीं होता, वो जनरल मोशन होता है। अभी क्या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये सब एक ही चीजें हैं।
तो लीनियर मोशन हमेशा वन डायमेंशनल होता है। क्या होता है? वन डायमेंशनल होता है। बट इन जनरल, जब हम जनरल की बात करेंगे, जो जनरल मोशन है इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी आर डिस्क्राइब्ड इन दी वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब जो वन डायमेंशनल मोशन होता है इसमें क्या होगा कि भाई हम यही बात करेंगे कि क्या, जैसे कि अभी जैसे हमने मोशन की बात की, तो अब ये बात करेंगे कि इस मैग्नीट्यूड से ये चीज एक स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, ठीक है। हम ये नहीं बात करेंगे किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर हम उसमें डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द मोशन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ठीक है। जनरल मोशन में क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा अभी अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जनरल मोशन क्या है, वो किधर भी मूव करे, राइट लेफ्ट, ठीक है, वी हैव नो प्रॉब्लम। बस हमें ये है कि वो एक लाइन में मूव कर रहा है, तो दैट इज जनरल मोशन। बट अभी लीनियर मोशन में क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। समझ गए भाई? इसका मतलब जो लीनियर मोशन होता है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बताएंगे ये ऑब्जेक्ट इस स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है एक ही लाइन में, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब अभी एनडीए के लिए जो क्वेश्चन आता है वो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि लीनियर मोशन में कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड होंगी। तो कौन कौन सी चीजें, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मतलब इसका पोजीशन और इसकी वेलोसिटी दोनों को डिस्क्राइब किया जाएगा, और वो भी लीनियर मोशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं एक एक लाइन में, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion along a straight line. For example, अगर ये straight line है ये, और एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है ए, ये मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सी पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ए से बी भी मान लीजिए 10 मीटर है, और बी से सी भी मान लीजिए 10 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी आता है, 10 मीटर आने में उसे 1 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 1 सेकंड। और सिमिलरली बी से सी को पहुंचने में भी उसे 1 सेकंड ही लगता है। कहने का मतलब कि वह कोई भी इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में ए से बी यानी 10 मीटर कवर करने में 1 सेकंड लगा रहा है, 10 मीटर कवर करने में 1 सेकंड लगा रहा है। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, मीन्स दैट बॉडी इज शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स दैट बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अभी आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if an object moving along the straight line covers unequal distances in equal interval of time। ये आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी, अगर आप अभी 11th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हैं। इट इज अ गुड डेफिनेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या है, ए और बी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया सी, ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड ले रहा था, यहाँ पर 1 सेकंड ले रहा था। बाई चांस अगर यहाँ पर वो 2 सेकंड्स लेने लगा, कितना, 2 सेकंड्स, मतलब अभी क्या हो गया, यहाँ का 10 मीटर तो वो 1 सेकंड में कवर कर दे रहा है, मगर यहाँ का 10 मीटर वो कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड। इट मीन्स दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग स्पीड हो जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ये आपके दिमाग में सेट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन which is important for the NDA from a series that part second is from this graph, ठीक है। तो ग्राफ से जो क्वेश्चन आएंगे सीधा डायरेक्टली ग्राफ से आएंगे भाई। ऐसे कहा जाएगा कि एक कार इज स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, अभी उसका ग्राफ कैसे होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड डिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार है, गली में खड़ी है चुपचाप से, नो इट इज शोइंग नो मोशन। अभी बताइए कि उसका डिस्टेंस और टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनेगा। तो कैसे आप प्लॉट करोगे, ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ठीक है, और टाइम है इस तरफ बढ़ रहा है ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, पता ही होगा आपको इतना तो बेसिक, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है इधर का, ठीक है भाई, इतना पता होगा। अभी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही है, डिस्टेंस ऊपर बढ़ रही है, देखिए नहीं,
ये देखिए डिस्टेंस तो ऐसे नहीं बढ़ रही, बस टाइम बढ़ रहा है इसमें। जो टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट शोइंग एनी मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अ कार इज स्टैंडिंग स्टिल, अगर कोई कार खड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मूवी नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, आंख खोल के देख लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार ये खड़ी है, ठीक है, ये हर 10 सेकंड में 10 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर लेती है। कितना? 10 सेकंड में 10 मीटर आराम से जा रही है। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे टाइम भी, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से आएगा, आंख खोल के देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए जरा ध्यान से, मतलब कोई एक बाइक है, उसको हमने स्टार्ट किया चलाना, तो टाइम भी इतना शुरू हुआ और फिर उसके बाद में उसकी डिस्टेंस भी बढ़ने लगी। देखिए डिस्टेंस कैसे धीरे 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 बढ़ रही, पहले इतना था, यहाँ तक था, फिर डिस्टेंस देखिए यहाँ तक बढ़ गई, फिर डिस्टेंस देखिए यहाँ तक बढ़ गई। अब देखिए टाइम में जरा देखते हैं इसको। ठीक है, तो टाइम का क्या है? टाइम पहले कम टाइम में, पहले बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर आप ये हिस्सा देखेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये वाला, तो कहने का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम में, इतने ज़्यादा टाइम में इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। मतलब जो बाइक थी उसकी स्पीड जो थी दैट वाज स्लो, वो स्लो थी। बट अभी धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, इतना इंटरवल है, इतना, इतने में इसका इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इंटरवल देखिए बढ़ गया। ठीक है, केवल इतने इंटरवल में। तो इसका मतलब स्लोली स्लोली द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्लोली स्लोली व्हाट इज गोइंग ऑन, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टाइम इतना, और उसके बाद में ग्राफ फुल्ली अप हो गया, मतलब डिस्टेंस इसने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। ठीक है, कितने टाइम में? इतने टाइम में। मतलब व्हाट डू यू मीन कि यहाँ पर जो स्पीड है बाइक की, वो धीरे 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 क्या हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग। मतलब पहले कम समय में, पहले ज़्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा था, अभी उसी उतने समय में बहुत तेज़ी से चलने लगी गाड़ी। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे जा रहा है? पैराबोलिक जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, ये ग्राफ याद कर लो, ये ग्राफ याद नहीं करना, समझ लेना है। ठीक है, और ये ग्राफ भी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। ये डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन है भाई, डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है? देखिए पहले तो क्या हुआ, पहले तो ये ग्राफ है इसमें, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये ग्राफ सेम, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो जो ये ग्राफ है सेम ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब पहले धीरे 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 सेम टाइम और सेम डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ अप टॉप तक गई, मतलब इतनी दूरी उसने कवर किया, फिर वो अपने रास्ते से वापस आने लगी, मतलब उसी रास्ते से वापस आने लगी मान लो। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है, ये याद कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मोशन, स्टैंडिंग स्टिल, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझा दिया। स्टैंडिंग स्टिल मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ये देखिए कोई भी एक्स मतलब डिस्टेंस दिखा रहा है ये। ठीक है, ये टाइम दिखा रहा है, टाइम एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर दिखाया गया है, और कोई भी चीज़ स्टिल खड़ी हुई है। ये देखिए बस इतने डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, सीधी बात है। द ऑब्जेक्ट इज इन वन लोकेशन ओवर टाइम, काफ़ी समय के लिए या किसी भी एक इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट जो है एक ही जगह खड़ा हो गया। द वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, कोई वेलोसिटी नहीं होगी उसमें, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ में आई बात? अब देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ आता है देखते हैं भाई। देखिए पहले तो ये टाइम है जो कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। दूसरी बात ये है वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ टाइम दिया गया है 5, यहाँ 10, यहाँ 15। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया स्टैंडिंग स्टिल का जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है? चुपचाप से एक्स वाई एक्सिस बनाओ और एक लाइन सीधी खींच दो, स्टैंडिंग स्टिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बट अभी ये क्या था? ये हम डिस्टेंस के साथ प्लॉट कर रहे थे, मगर यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी के साथ प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि लगभग शायद 4 के आसपास होगी, तो 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये कितनी दूर तक गया? हो सकता है 4 सेकंड के लिए। ठीक है, देखो भाई ये 4 सेकंड आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बाइक है मेरी, और ये बाइक जाती है
कहाँ तक, 4 सेकंड तक। कितने टाइम तक, 4 सेकंड तक, ठीक है। कितने स्पीड में, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये 4 सेकंड की 4 सेकंड टाइम तक ये बाइक सीधी गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन तेज कर दिया। एक्सेलरेशन तेज किया तो इसकी वेलोसिटी, गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी, गाड़ी की वेलोसिटी भागने लगी, ठीक है। तो ये देखिए समय कम, ये देखो 6 सेकंड, केवल 4 से 5 1 सेकंड, 5 से 6 1 सेकंड, मतलब केवल 2 सेकंड में इसने वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, यहाँ तक। मतलब पहले इसका क्या सिस्टम था कि 4 ही वेलोसिटी थी, यहाँ 0 टाइम से लेकर के 4 टाइम तक, 4 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बीच में इसने क्या किया, मतलब 2 सेकंड के अंदर अंदर इसने कितनी स्पीड गेन करी, 4 से इसकी स्पीड हो गई लगभग कुछ नहीं तो 8 हो गई, ठीक है। 4 से इसकी स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब इसने डबल, 2 सेकंड में मतलब इसने डबल एक्सेलरेट किया, डबल टाइम, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और उसके बाद में फिर से ये कॉन्स्टेंटली जाने लगा थोड़ी देर तक, ठीक है। उसके बाद फिर से इसने स्लो डाउन कर दिया, क्या कर दिया, स्लो डाउन। तो इस तरह से हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। क्योंकि इस तरह से रहेगा तो क्वेश्चन देगा एनडीए में कि भाई 4 यहाँ दे दिया टाइम, यहाँ 6 दे दिया, और चेंज इन स्पीड दे दिया कि वेलोसिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंज हुई है। तो अभी आपसे वो क्या पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, मान लीजिए यहाँ 4 था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अभी आप इसको कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कितना चेंज हो गई, 8 हो गई, और पहले 4 थी, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, टाइम में कितना चेंज हुआ, 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि 4 सेकंड से 6 सेकंड तक गाड़ी गई, तो टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, 6 माइनस 4, ठीक है। अभी ये कितना आएगा, 8 माइनस 4 ये हो गया 4 अपॉन ये हो गया 2, और ये फाइनलाइज होकर के कितना आया, 2। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है हल्का फुल्का, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये क्या है, विच ग्राफ, सी एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमने डाला है इसमें, ठीक है। देखिए भाई, लिख रहा है विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी जा रही है और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में आपको ग्राफ बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन है, एक ये, ठीक है, एक ये बी, और एक ये सी, और एक ये डी। भाई देखते हैं अभी कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमें ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, देखो, तो हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हर उस बच्चे को पता होना चाहिए जो क्लास 9th में है और 10th में जाएगा, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, और फिर एनडीए की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। हर उस बच्चे को पता होना चाहिए, आई होप आपको भी पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से हम अगर हाफ एम अपॉन वी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब वी स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने चैप्टर, आपने पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे किसमें, मैथ्स में, ठीक है, वहां आपके समझ में आएगा और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह बनेगा, ऐसे। कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो, उसका स्क्वायर अगर बढ़ेगा, वेलोसिटी का अगर स्क्वायर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसी के हिसाब से, उसकी अंडर रूट उसका बढ़ेगा। समझ रहे हैं, कहने का मतलब अगर वेलोसिटी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 है, वेलोसिटी अगर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी 4 है, ये 3 है तो ये 9 है, ये 4 है तो ये 16 है, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता जा रहा है वो कैसे होता जा रहा है, स्टीप होता जा रहा है, बहुत ही स्टीप होता जा रहा है। समझ गए आप बात, ठीक है। मतलब अगर वेलोसिटी को हम डालते हैं कितना, 1 डालते हैं, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिपेंडेंसी निकल के आती है वो कितना आती है, 1 स्क्वायर यानी 1। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 2 डालते हैं तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी निकल के आती है वो कितनी आती है, 4। 3 डालते हैं तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 6। मतलब काइनेटिक एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। कहने का मतलब जितनी तेजी से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता जाएगा तेजी से। समझ रहे भाई, एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर।
जितनी तेजी से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी उसके स्क्वायर गुना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2 गुना तेज जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसमें एनर्जी कितनी बढ़ेगी, उसके स्क्वायर गुना। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि अगर ये टेबल है, चौक रखा हुआ है, अगर आप डस्टर को थोड़ी ऊंचाई से उसके ऊपर गिराते हैं तो वो नहीं टूटता, बट अगर उसको थोड़ा ऊपर से ले जा करके गिराते हैं और थोड़ा तेजी से गिराते हैं तो ये 2 चीज़ों के लिए है। ये एक पोटेंशियल एनर्जी का भी है, ठीक है, एक ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी एग्जांपल दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई बोर्ड हो या फिर कोई लकड़ी का इक्विपमेंट हो या कोई प्लास्टिक का इक्विपमेंट हो, उस पर अगर कोई चीज़ आप फेंक करके मारिए और वेलोसिटी कम तो हो सकता है वो ना टूटे, बट अगर वेलोसिटी आप बढ़ा करके मारेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कितने गुना बढ़ जाएगी, उसके स्क्वायर गुना। मतलब अगर आप वेलोसिटी पहले आप 2 की वेलोसिटी से मार रहे थे तो उसमें जाके वो 4 से स्ट्राइक कर रहा था, बट आपने यहाँ 3 से कर दिया तो वो जा करके उस पर 9 से हिट, 9 गुना जा करके हिट करेगा, ठीक है, 9 बार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब 3 का स्क्वायर टाइम्स जाके हिट करेगा, 2 का स्क्वायर टाइम्स जाके हिट करेगा। इतनी बात आपके आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। अब ये है व्हाट वुड द कर्व लुक लाइक फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत हिट लिस्ट के क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लेना ग्राफ, ठीक है। ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है, ये टाइम दिखाया गया है, ठीक है। अगर कोई बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, अब ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसा ग्राफ आएगा, वेलोसिटी के साथ कैसा ग्राफ आएगा और एक्सेलरेशन के साथ कैसा ग्राफ आएगा, ये तीनों ग्राफ इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। और ये तीनों ग्राफ एग्जाम में आते हैं और सबसे बीच वाला सबसे डेंजरस है क्योंकि ये बार बार आता है, ठीक है। ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हिट लिस्ट वाले हैं, इनको अलग से स्लाइड में ही रखा है हमने, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हमने बॉल को फेंका तो क्या होगा, कम टाइम में वो ऊपर को जाने लगेगा, ठीक है भाई। ऊपर को जाते 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 एक मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, मान लीजिए दूसरी मंजिल तक चला गया, उतनी ऊंचाई तक बॉल गया, उसके बाद में वो क्या होगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और टाइम क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है, 5:03, 5:04, 5:04, ठीक है। ऐसे करके टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बॉल एक ऊंचाई तक गया, उसके बाद में नीचे आने लगा। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ रहा है ना, अब डिस्प्लेसमेंट ये नीचे आएगा, ये आकर के और एक एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या हुआ, बॉल ग्राउंड को टच कर गया। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह से बनेगा, समझ में ये बात। अभी ये क्या है भाई, ये वेलोसिटी के साथ ग्राफ है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पर खड़े होकर के फेंका तब उस टाइम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी, और वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा। बट ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कम होने लगी। देखिए टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी, और जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर पहुंचता जाता है तो वैसे वैसे थोड़ा स्लो हो जाता है, और एक टाइम आता है जहां वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रुक सा जाता है, और वहां से वो वापस नीचे आने लगता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। और जब नीचे आने लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव में चली गई। कहाँ चली गई, नेगेटिव में चली गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है भाई, और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कोई बोलेगा कि हम इसको ऐसे भी तो प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे आई और ऐसे चली गई, नहीं, क्यों नहीं प्लॉट कर सकते, क्योंकि भाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसमें डायरेक्शन बताना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जब बॉल नीचे आती है तो वो निगेटिव वेलोसिटी के साथ आती है, किसके साथ आती है, निगेटिव वेलोसिटी के साथ। तो निगेटिव वेलोसिटी के साथ देखिए ये, और टाइम इसका देखिए बढ़ता ही जा रहा है, टाइम इसका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के ये क्या करती है, बॉल ग्राउंड को टच कर जाती है। एक्सेलरेशन के साथ अगर हम देखें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये ग्राफ आता है, ये आप दिमाग में इसको आपको बैठा लेना है, बात समझ में आई। एक्सेलरेशन मतलब जो बॉल पे होगा वो हमेशा कितना होगा, इतना ही होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी इतने ही फोर्स से इसको नीचे खींचेगा, जब बॉल नीचे आ रही है तब भी इतने ही फोर्स से इसको नीचे खींचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक्सेलरेशन वाला, तो इसे आप दिमाग में बैठा लेना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, प्लीज इफ यू हैव कॉपी एंड पेन प्लीज मेक दिस ग्राफ्स एंड कीप विद यू फॉर फास्ट रिवीजन, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जब भी आपको रिवीजन करना हो। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होती है आप सबको पता है, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिंपल सी मैथ्स के भाषा में बात करता हूँ मैं, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है भाई,
कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या डिस्टेंस मैंने नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा है। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर बात करें, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। अब इसका रास्ता जो है वो इस तरह से फॉलो करते हुए जाता है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जाता है, बट वो उसका जो कवर्ड पाथ है वो कुछ ये है, इस तरह से घूमते हुए जाता है। ठीक है, तो ये तो जो घूमते हुए पाथ की जो दूरी है, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर हो गई। कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? 10 किलोमीटर का। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो सीधी दूरी थी, सीधी डायरेक्ट दूरी इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताइए। 5 किलोमीटर की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ये होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? इतना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं से शुरू हुआ है यहाँ से और यहाँ पहुँचा है, तो वो किसी भी रास्ते से आया हो, ऐसे घूम के आया हो, ऐसे घूम के आया हो, फाइनली कहाँ पहुँचा है? यहाँ। ठीक है, बी पॉइंट पर पहुँचा है, तो हम क्या लेंगे? ए और बी के बीच की डायरेक्ट दूरी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओनली दैट विल बी काउंटेड। अब जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल v। और ये जो इसके v के ऊपर एक एरो लगाते हैं हम, ये आप सबको पता होगा, इट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है, जो यहाँ पर मैंने अभी बताया। सिमिलरली यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। तो v इक्वल्स टू डी बाई टी, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है d, टाइम का सिंबल है t। ठीक है भाई। अब इसका जो डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस आपने क्लास 11th के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। तो v इक्वल्स टू, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू l t और -1। ठीक है, l मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो भी यूनिट है, ठीक है, उसे लेंथ कहते हैं, और अपॉन टाइम। अब इसी अपॉन को ऊपर में ले जाओगे आप, तो ये हो जाएगा LT-1। तो ये डायमेंशन भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, बट नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और कुछ फैक्ट और आइडियाज देखते हैं। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है हमेशा। ठीक है, शोइंग द डायरेक्शन एंड रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग। मतलब एक्सेलरेशन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/dt। डी मतलब डेल्टा। ठीक है भाई, डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज किस में? चेंज वेलोसिटी में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो dv/dt ये किससे शो करते हैं? एक्सेलरेशन से। और चूंकि जो वेलोसिटी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक्सेलरेशन में भी हम क्या मेंशन करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। डायरेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी मेंशन टू शो एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन में दो चीजें, एक तो फॉर्मूला है हमारा, दूसरा हमें यह याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। और अभी मैंने बताया जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर एक छोटा सा एरो रखते हैं। ठीक है, कभी कभी एक, जैसे v के ऊपर एक एरो नहीं होगा, केवल बार लगा होगा, बार। ठीक है, तो बार से आपको बताएंगे आगे कि बार क्या होता है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, वो भी आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। सो मोर कॉमनली रिटन, मोस्ट कॉमनली क्या कैसे लिखा जाता है? ये देखिए, चेंज इन वेलोसिटी है, ये क्या है? चेंज इन टाइम। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक एरो लगा हुआ है। अभी ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम इज इक्वल टू, ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। अल्फा इज सॉरी a यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, दैट्स व्हाट इट इज रिटन। द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन मस्ट बी, यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख दिया, और इसकी यूनिट कितनी है? सेकंड। तो अब ये नीचे आया तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आपको मुझे बताना है डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, एक टास्क है ये, आपको बताना है डायमेंशन क्या होता है। बताइए बताइए, ना बताइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, सो इट में हेल्प यू इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होता है।
अब देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ है एवरेज निकालना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट लिए क्लास 10th में, ठीक है, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। मतलब मैं क्लास 10th में केवल 2 सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अभी इस ए सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आ गए, मान लो भाई ए सब्जेक्ट में मेरे आ गए 100 नंबर, ठीक है, और बी सब्जेक्ट में मेरे कितने नंबर आ गए, मान लो भाई मेरे 20 नंबर आ गए बस बी सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट में 100 नंबर और एक सब्जेक्ट में 20 नंबर। अब कोई कहता है कि मुझे एवरेज निकाल के बताओ कि दोनों का एवरेज कितना आया। तो अभी कितनी सब्जेक्ट थी, 2, ठीक है, और मार्क्स कितने हैं टोटल कर लो, कितना टोटल हुआ 120, 120, ठीक है भाई। अभी एवरेज अगर निकालोगे तो क्या करना है, 120 को 120 को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से। क्यों, क्योंकि 2 सब्जेक्ट थी, अगर 3 सब्जेक्ट होती तो हम 3 से डिवाइड करते, 4 सब्जेक्ट होती तो 4 से डिवाइड करते, ठीक है। मतलब सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द क्वांटिटीज को ही एवरेज कहते हैं, ठीक है। बट इस केस में हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो नॉर्मल एवरेज हम निकालते हैं मैथ्स में, वो ये एवरेज नहीं है, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। कहने का मतलब अगर कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, वहीं भी 2 पॉइंट है, आप मान लीजिए आपके घर से अगर चौराहे तक कोई जाता है, ठीक है, और एक सीधी सड़क में जाता है, सीधे लाइन में, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसको टाइम मान लीजिए लग गया 10 मिनट, ठीक है। अभी दूसरा बंदा क्या करता है, चौराहे तक ही जाना है बट वो सड़क घूम घूम करके जाता है, मतलब कभी इस सड़क चला गया, कभी उस सड़क, कभी इसके घर, कभी उसके घर, मतलब उसको क्या लग गया, उसको लग गया, हो सकता है 20 मिनट लग गया, ठीक है भाई। कहने का मतलब एक ने सीधे रास्ते पर ट्रेवल किया, एक ने टेढ़े मेढ़े उल्टे रास्ते पर ट्रेवल किया, ठीक है। एक ने केवल 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, एक ने हो सकता है 3 किलोमीटर ट्रेवल किया हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब हमें पूछा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी बता दो, तो हमें वेलोसिटी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कितना जो है सीधी लाइन में कितनी इसकी दूरी हुई, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अभी यहां पर अगर कोई बोलेगा आप इसकी एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, चुपचाप से इसका क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे भाई, डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिस कैन बी रिलेटेड टू द सिंपल स्केच ऑफ द मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने स्केच लिया है कि कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, किसी की भी फाइनल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस ट्रेवल है, तो हमें जो बेसिक जो है कैलकुलेशन करना है, तो बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, और ये आ गया फाइनल। बट इस केस में जैसे मैंने यहाँ बताया एवरेज जो निकालते हैं, बट इस केस में क्या होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट दी जर्नी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट दी जर्नी हमारे लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है भाई। बट इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, और इस फॉर्मूले को हम नहीं यूज करते मोस्टली, ठीक है। हम क्या करेंगे, चुपचाप से ये लेंगे डिस्टेंस, ठीक है, विद दीज चॉइसेस। ये v है और ये इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या हुआ भाई, बार मतलब ये है एवरेज निकाल रहे हैं हम इसका, ठीक है, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। तो ये x अपॉन टी, x मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, ठीक है, और t हो गया, ठीक है। अब इससे कुछ फॉर्मूला आगे निकलेगा, वो आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूटन के लॉस पढ़ते हैं तब, ठीक है। इतना हमें जानना है, एवरेज और वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये जानना है, वेलोसिटी स्केलर होती है ये जानना है, ग्राफ जानना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या डायमेंशन जानना है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन पे बात करेंगे केवल, ठीक है। अब आते हैं एवरेज स्पीड एंड दी एवरेज वेलोसिटी। हाँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा सा जो इनके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को देख लेते हैं, ठीक है भाई, और यहीं पर आज की क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट अ पार्टिकल इज मूविंग, मतलब एवरेज स्पीड क्या बताता है कि जो पार्टिकल है वो कितने तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड में हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए, मतलब कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चलेगा, कैसे कि भाई कितने तेजी से मूव कर रहा है वो, और ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि
ये स्पीड है, क्या है, स्पीड, ठीक है भाई। और स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और स्केलर का कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो कोई बॉडी आगे जा रही हो, पीछे जा रही हो, नॉर्थ जा रही हो, साउथ जा रही हो, इट डजंट इफेक्ट, ठीक है। तो जब डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ना नहीं है तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जाए हमेशा यही मानेंगे कि हाँ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पूछा जाएगा एनडीए में, कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा कि एक बॉडी इस स्पीड इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, इतने टाइम में कवर कर रही है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, उसमें लिखा रहेगा आंसर उतना ही लिखा रहेगा सेम, जैसे मान लीजिए 10 लिखा रहेगा, दूसरे में क्या लिखा है आंसर, दूसरे में लिखा है -10, ठीक है। तीसरे में लिखा है, एक में प्लस हो गया एक में माइनस हो गया, तीसरे में कोई और वैल्यू दे दिया, और फिर उसके बाद में चौथे में कोई और वैल्यू दे दिया। अब अभी आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया फटाफट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है भाई कि क्या वेलोसिटी बराबर यानी कि स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी उसने आपको दे दिया क्वेश्चन कि वो जो बंदा है वो 20 मीटर जाता है, ठीक है, 2 सेकंड में। तब आपने फटाफट क्वेश्चन लगाया, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एवरेज स्पीड। आपने फटाफट क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन लगाने के बाद आपका आंसर आ गया कि भाई चलो 20 जाता है तो डिस्टेंस 20 हो गया, टाइम 2 सेकंड लग रहा है तो 2, तो आंसर आ गया 10। अभी आप फटाफट 10 वाले को टिक करके आप चले आते हैं, बट ये आंसर आपका गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है, जब वो वेलोसिटी पूछेगा तभी आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और जब भी वो एवरेज स्पीड पूछता है तब आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो कभी भी इसको नेगेटिव टिक करके नहीं आना है, मतलब अगर स्पीड पूछता है तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर, जैसे अभी 10 आ गया, 10 आप टिक करते हैं तो सही है, ठीक है। अगर आप -10 टिक करते हैं तो ये गलत है। बट वो एवरेज स्पीड आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वो क्या पूछेगा, पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि उसको पता है कि आंसर 10 आएगा और आप 10 मार्क करके चले आओगे, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन कैसे रहेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा था, ठीक है, पॉजिटिवली, बट वो वापस आता है टुवर्ड्स द साउथ, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाता है। अभी वापस आने की जो स्पीड है, मतलब डिस्टेंस है, वो उसने कितना है, 20 मीटर है और 2 सेकंड में कवर किया। अभी बताओ वापस आने की जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तब आप निकालोगे 10 और 10 पे टिक करोगे, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इसीलिए हमें क्या करना है, साइन हमेशा यूज करना है, किसमें, वेलोसिटी में। हमेशा वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, शुरुआत से ही मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं लास्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला चीज हमने क्या देखा, दो डिफरेंस हमने देखा, दो डिफरेंस हम देखेंगे। पहला हमने देख लिया कि ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, और जो एवरेज वेलोसिटी है इसमें डायरेक्शन दिया जाता है, ये निगेटिव हो सकती है। दूसरा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड कांट बी जीरो, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड क्या नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। मगर जो एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, मगर जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है, दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, गोला, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और चलता गया इस गोले पर, और बाद में बहुत ज़्यादा पूरा गोला घूम करके ये उसी पॉइंट पर आ गया। अब अगर कोई बोलता है कि भैया ऐसा करो, इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो अब हमें क्या देखना है कि जब कोई बॉडी पॉइंट ए से चली और पॉइंट ए पर पहुंची तो उनके बीच की दूरी कितनी है। अब कोई बॉडी अपने घर से चली, वापस गई कहीं, और फिर अपने घर वापस आ गई, ठीक है, अपने घर से निकला, कोई चौराहे तक गया, वापस आ गया, तो फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा, उसने कोई काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो वहीं आ गया जहां से वो चला था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है, ठीक है भाई, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस लेकर के, यानी कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो अब जरा गौर से देखना, ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट चला और ए पॉइंट पर ही आ गया, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। अभी डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr, मतलब 2πr क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकाल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूले में लिखूं तो v और बार लगा देंगे बस, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, बराबर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो है ये कितना डिस्टेंस उसने कितना, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है भाई, इतना हम कवर करेंगे। तो अभी
डिस्टेंस इस सॉरी डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि उसी जगह से चला, उसी जगह पे पहुंच गया। और टोटल टाइम, टाइम कितना भी लो, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड। तो एनडीए में क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसी एक सर्कुलर फिगर बनी रहेगी, ठीक है, और उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसके द्वारा कितना एवरेज वेलोसिटी, इसकी कितनी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अभी सिंपल वहां पर जहां भी आपको 0 ऑप्शन दिखे, दिया कैसे रहेगा ऑप्शन, 1, 0, -1, ठीक है, +1, -1, +1, 0, नोटा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जहां भी आपको 0 दिखे वहां आपको 0 टिक करना है, चुपचाप खत्म, ठीक है भाई। तो इतनी सी बात है, और अभी आज की जो वीडियो है यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।